काम किया है? आप कितने लोगों को देख पाते हैं जब आप दिन भर में रिपोर्टिंग करते हैं? जमीनी हकीकत क्या है, धरातल पर कितने लोग हैं, जरा बताइएगा। देखिए, धरातल की बात करें तो सरकार वादे बहुत करती है, बहुत सारे वादे कागजों में सिर्फ हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करूं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूं, तो वहां पर कुछ ओपीडी जो आम जनता के लिए थी, अगर वो सिंपली खांसी जुकाम अगर बात की जाए, या नॉर्मल टीबी के जो मरीज है उनकी बात की जाए, इसके अलावा जो छोटे मरीज थे उनकी बात किया, तो ओपीडी को क्लोज कर दिया गया है। सिर्फ सब कोरोना कोरोना चल रहा है। हालांकि आगरा प्रशासन की तरफ से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल के नाम पर कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, वो प्राइवेट है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं लोगों से, लाखों रुपया लोगों से वो लोग लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक पेशेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने नाम छुपाने की शर्त पर बताया कि जब वो कोरोना पेशेंट थे, मैं नाम नहीं लूंगा हॉस्पिटल का, एक हॉस्पिटल आगरा के अंदर है, जब वो उसमें एडमिट हुए तो उन्होंने वहां पर उनको सुबह नाश्ते में आधा अखरोट, 2 बादाम, इस तरह की चीजें मिलती थी। उसके बाद काढ़ा मिलता था, सिंपल खाना मिलता था, और 6-7 लाख रुपए का उनका बिल हॉस्पिटल ने बनाया एक हफ्ते का। तो टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कोरोना के नाम पर लूट मचा रहे हैं आम जनता से। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी भयावह है कि वहां जाना ही अपने आप में कोरोना लेके आना है। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर रहती है। और प्लस अगर बात की जाए सरकार की, तो अब देखिए अभी कुंभ होके चुका है हरिद्वार के अंदर, लेकिन सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। जो लोग कुंभ में से लौट के आ रहे हैं उनकी कोई जांच का बंदोबस्त नहीं किया गया है, क्योंकि जब वो कुंभ में से लौट के 26 लाख लोग वहां पे स्नान किए थे, ठीक है, हकीकत कुछ और है। अगर फिगर देखा जाए, इकबाल जानकारी जो आप दे रहे हैं वो बहुत कुछ सच्चाई बयां कर रही है। हमारे साथ गौरव पांडे बने हुए लखनऊ से लगातार संवाददाता। गौरव पांडे, जानकारी दीजिएगा। 18 जिलों में चुनाव हो चुके हैं और अब आगे जब चरणों में चुनाव होगा तो क्या सरकार इन पिछली तस्वीरों को जहन में रखेगी, क्या पुरानी बातों को ध्यान में रखेगी और उसके हिसाब से चीजें मुहैया करवाएगी? जनता की सुरक्षा का जिम्मा लेने के लिए कोई तैयारी कर रही है? देखिए राधिका, सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है और ना ही सरकार के पास कोई रणनीति है। तो किस तरीके से उनको चुनाव जब विकल्प नहीं है तो सरकार क्या चाहती है? सरकार बस सिर्फ चुनाव और वोट से जीतना चाहती है? जाहिर तौर पे सरकार की मंशा जो है वो साफ तौर पे यही है। देखिए फिलहाल अगर सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे तो सरकार ये कहती है कि यह निर्णय लेना निर्वाचन आयोग का काम है, और निर्वाचन आयोग ये बात कहता है कि हम पूरी तरीके से सक्षम हैं चुनाव कराने में। यहाँ तक कि निर्वाचन अधिकारी ने ये तक कहा है कि कोई भी जो भी कर्मी, जो भी लोग इस ड्यूटी में लगे हैं चुनाव की, उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ के आधे से ज्यादा अस्पतालों के मरीज डॉक्टर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी हमने स्क्रीन पर खबर देखी, एक जूनियर डॉक्टर तक उनकी मौत तक हो गई है। और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अगर चुनाव टाल देता या इस प्रकार से किसी तरीके से रणनीति बनाई जाती तो बेहद कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ साथ इस चेन को कोई लगाम लगती है, चेन टूट जाती। लेकिन व्यवस्था वही है राधिका कि अपनी ढप्पी अपना राज। फिलहाल बड़े मंत्रियों नेताओं को तो सुचारू रूप से पूरा इलाज मिल जाएगा, मगर मरेगी आम जनता, वो जनता जो टैक्स पेयर है, जो हर वक्त इस उम्मीद में रहती है कि सरकार उनकी मदद करेगी, मगर इस काबू है राधिका जी। लगातार गौरव, जिस तरह की बात आप बता रहे हैं कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पीड़ित सीएम योगी के लिए किया जा रहा है यज्ञ। ये एक बड़ी जानकारी उज्जैन के बंगलामुखी मंदिर में शुरू हुआ है मिर्ची यज्ञ। सीएम की सही सलामती के लिए अगले 9 दिनों तक चलेगी। और ये मिर्ची यज्ञ आपको बता देते हैं, इस यज्ञ के रोग निवारण के लिए हवन किया जा रहा है सीएम के लिए। और इसी बीच कोरोना पीड़ित सीएम योगी के लिए पूजा प्रार्थना और मिर्ची यज्ञ किया जा रहा है। उज्जैन के बंगलामुखी मंदिर में यज्ञ हो रहा है, मिर्ची यज्ञ हो रहा है, ताकि सीएम को सही सलामती की दुआ की जा सके। अगले 9 दिनों तक ये यज्ञ चलेगा और सीएम को बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब ये जनता के लिए अगर कोई ऐसा कुछ किया जा सके, जनता के लिए कोई बड़ी सुविधाएं सरकार दे सके, क्योंकि जनता टकटकी लगाकर गौरव सरकार की तरफ देख रही है, डॉक्टर्स की तरफ देख रही है, अस्पतालों की तरफ देख रही है, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं वाला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तो 9 दिन का यज्ञ चलेगा, लेकिन उस आम जनता का क्या, उस घर का क्या, उस परिवार का क्या जिसने कोरोना की वजह से अपने खास लोगों को खो दिया, अपने परिवार वालों को खो दिया। और उन लोगों का क्या जो अस्पताल में तड़प रहे हैं, दर बदर हर घंटे मौत उनके करीब आ रही है। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा तो किसी को अधिकारी कहता है कि घर में आइसोलेट हो जाओ। कोई एम्बुलेंस के लिए 5-5 घंटे इंतजार करता है,
कोई प्राइवेट एम्बुलेंस करता है तो बिकने के हालात हो जाते हैं, उसके एम्बुलेंस वाला इतना चार्ज कर देता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो इतना इतना बिल बना देते हैं कि कोरोना से तो वो भले ठीक हो जाए मगर कर्ज इतना लग जाएगा कि वो उसी से मर जाएगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ तमाम जिलों के हालात बेहद बेकाबू होते जा रहे हैं और प्रदेश की सरकार को इस वक्त बेहद संजीदा स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये हालात और खराब हो जाएंगे। माना कि सरकार ने एक नए नियम आज लगाया है जिसमें इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और तमाम पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। जो पहले करना चाहिए था वो अब किया, या जो पिछले साल लॉकडाउन में किया उसके बाद भी क्या स्थितियां सुधार नहीं सके। जरूरी है कि सीएमओ संजय भटनागर की तमाम तरीके की शिकायतें आने के बावजूद, कुछ फोन ना उठने के बावजूद भी उनको उसी जगह पर तैनाती दी गई है और ना ही डीएम जिलाधिकारी ने तमाम नंबर जारी किए, तमाम निजी अस्पतालों को कहा, तमाम सरकारी शादी घरों को कहा कि आप अस्पतालों में तब्दील हो जाइए, वहां पर बेड लगेंगे। लेकिन बिल्कुल गौरव, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका राज्य का मुख्य सुरक्षित होगा, ठीक होगा, तो आपका राज्य भी सुरक्षित होगा। लेकिन उम्मीद तो जनता उसी सीएम से कर रही है, सरकार से कर रही है कि आप ठीक रहे, सही सलामत रहे, लेकिन कम से कम हमारे और हमारे परिवार के बचाने की जो उम्मीद है उस पर आप खरा उतरिए। बहुत बहुत धन्यवाद चारों का। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे और पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश की आपको दे रहे थे। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।